दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की तरह पीआईए के जहाजों में भी लोड शेडिंग होती है? क्या आप जानते हैं कि पीआईए की 10 एयर होस्टेस कनाडा के अंदर जाकर क्यों गायब हो गई? आज के इस वीडियो में आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के सबसे इमेरस मूवमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आज से तकरीबन 4 हफ्ता पहले इसी महीने में पीआईए ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जो आज से पहले दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। आप सबने कई दफा सुना होगा कि अक्सर फ्लाइट्स किसी रीजन की वजह से डिले हो जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपकी फ्लाइट मुकर्रर वक्त से 3 घंटे पहले ही उड़ जाए? सुनने में तो यह बात अजीब लगती है, लेकिन इसी महीने 6 अक्टूबर को पीआई की एक फ्लाइट PK-784 कनाडा से कराची आने वाली थी। इस फ्लाइट ने शाम 7 बजे आने वाली थी। 4 बजे टेक ऑफ करना था और इसी टाइम टेबल के मुताबिक यह कराची भी पहुंच जाती। लेकिन जब पैसेंजर्स कनाडा के टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि इनकी फ्लाइट तो 3 घंटे पहले ही पाकिस्तान के लिए निकल गई थी। ये खबर सुनने के बाद सारी पाकिस्तानी सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि इन्होंने ये एक्सपीरियंस जिंदगी में पहले कभी नहीं लिया था। बेसिकली उन सब की मोए मोए हो गई थी। खैर, फिर पता चला कि फ्लाइट पैसेंजर्स को लिए बगैर ही 3 घंटे पहले कराची एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी। मजे की बात यह है कि जब पीआईए की स्टाफ से पूछा गया कि जहाज पैसेंजर्स को छोड़कर आखिर क्यों चला गया, तो इनका जवाब सुनकर तो शैतान भी रो पड़ा होगा। पीआईए के मुताबिक इन लोगों को कराची में एक और फ्लाइट के लिए PK-784 जहाज की जरूरत थी, इसीलिए यह 3 घंटे पहले ही कनाडा से निकल पड़ा था। वैसे तो ये रीजन वैलिड भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यह थी कि पीआईए वालों को लगा कि लोगों को ख्वाब में खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी फ्लाइट 3 घंटे पहले ही उड़ जाएगी। इसलिए पीआईए वालों ने सारे मुसाफिरों को ऊपर वाले के आसरे पर छोड़ दिया और खुद चिल करते हुए वापस कराची के लिए निकल आए। अब इससे बड़ी हरकत और भला क्या हो सकती है? दोस्तों, आप सबने एक मिसाल सुनी होगी कि बंधे को अपने पांव देकर चादर फैलाने चाहिए, लेकिन पीआईए वाले हर काम अपनी औकात से बाहर करते हैं। पीआईए वालों को पता ही नहीं होता कि इनके जहाज में कितने लोग बैठ सकते हैं। अप्रैल 2024 में पीआईए की फ्लाइट PK-942 सऊदीया से इस्लामाबाद आने वाली थी। इस प्लेन ने उमरा करने वाले पाकिस्तानियों को जेदा से इस्लामाबाद लेकर आना था, लेकिन जब सारे पैसेंजर्स अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो पता चला कि पी ट्रैक्टर छोटा है और थ्रेशर बड़ी है। मेरे मतलब है कि प्लेन बहुत ही छोटा था और पैसेंजर ज्यादा थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, पीआईए ने 1-2 नहीं बल्कि प्लेन की कैपेसिटी से 50 टिकट्स ओवरसोल्ड कर दी थी। मतलब 150 सीट वाले जहाज की 200 टिकट्स बेच डाली। खैर, पीआईए का लोगों को पागल करना कौन सी नई बात है। अब यह 50 लोग झोलियां में तो बैठकर जा नहीं सकते थे, इसलिए पीआईए वालों ने 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। अब अफसोस की बात यह है कि सारे लोग उमरा करने के लिए आए हुए थे और इनका सऊदीया से कोई लेना देना नहीं था और ना ही ये लोग वापस कहीं पर जा सकते थे। खैर, पैसेंजर्स के शोर मचाने पर पीआईए वालों को इन पर तरस आ गया और इन्होंने जेद्दा में होटल बुक करके इन 50 लोगों को वहां पर भेज दिया। इसके बाद इन तमाम लोगों को अगले दिन एक और फ्लाइट पर पाकिस्तान वापस लाया गया था। दोस्तों, आप सब यह बात जानते हैं कि पाकिस्तान की हालात देखकर ज्यादातर लोगों की कोशिश है कि वो किसी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में शिफ्ट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा लेना आसान काम नहीं होता। हालात यहां तक आ चुके हैं कि अब पीआईए के क्रू मेंबर्स ने भी डंकी लगाना शुरू कर दी है। पीआईए की जो फ्लाइट्स कनाडा में जाती हैं तो जहाज का क्रू मेंबर्स एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद गायब हो जाता है। असल में क्रू मेंबर्स को किसी भी मुल्क का वीजा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इन लोगों को रेगुलरली प्लेन पर दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। इसी चीज का फायदा उठाकर पिछले 1 साल में पीआईए की एयर होस्टेस कनाडा में जाकर गायब हो जाती है। पिछले महीने 14 अक्टूबर को पीआईए का एक क्रू मेंबर जिसका नाम मोहसिन रजा था, वह पीआईए की फ्लाइट पर कनाडा गया और इसके बाद वापस प्लेन में आया ही नहीं। पीआईए के स्पोक पर्सन और हेड के मुताबिक पिछले 1 साल में पीआईए के 10 क्रू मेंबर्स कनाडा की डंकी लगा चुके हैं। असल में कनाडा दुनिया के उन चंद देश में से एक है जो कि रिफ्यूजीज को इजीली पनाह दे देता है। यह लोग कनाडा में लैंड होकर यहाँ की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इन्हें पाकिस्तान में खतरा है
और इन्हें कनाडा के अंदर पनाह की जरूरत है। सो लॉयर्स के जरिए मोस्टली केसेस में इन्हें असाइन मिल जाता है और यह लोग अपने मुल्क और कनाडा दोनों को धोखा देकर ब्राइट फ्यूचर के चक्कर में लग जाते हैं। ऑनेस्टली किसी भी मुल्क की नेशनल एयरलाइन के लिए इससे बड़ी एम्बेरसमेंट दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन है जो इतनी बदनाम हो चुकी है कि अब लोग पीआईए के जहाजों पे बैठना ही पसंद नहीं करते। पिछले महीने पीआईए की एक फ्लाइट के साथ ऐसा ड्रामा पेश आया जिसने पूरी एयरलाइन को शैम्पू बनाकर रख दिया था। दोस्तों, आप सब ने बहुत से इन्फ्लुएंसर को एमिरेट्स एयरलाइन के कंफर्टेबल और लग्जरी जहाजों में सफर करते हुए देखा होगा। ये प्लेन इतने अमेजिंग होते हैं कि इनमें बैठकर ही मजा आ जाता है। लेकिन पीआईए एयरलाइन 1970 के जहाजों पर सफीक डेकोरेशन वाले से नए सीट कवर चढ़ाकर गुजारा कर रही है। फर्स्ट क्लास में तो पीआईए के जहाजों में बैठकर ऐसा लगता है जैसे बंदा सरकारी बस में सफर कर रहा है। जब जहाज के फूड टेबल को खोला जाता है तो पूरी सीट हाथ में आ जाती है। ऑनेस्टली इससे बेहतर कंडीशन तो पाकिस्तान के रक्षों की होती है। एक और मजे की बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग लोड शेडिंग की आदी हैं, पीआईए ने भी ये ट्रेडिशनल जहाजों में भी बरकरार रखा हुआ है ताकि लोग घरों को ज्यादा मिस ना कर सकें। पीआईए के कई जहाज ऐसे हैं जिनमें एसी नहीं है, वहां लोगों को इस तरह से गुजारा करना पड़ता है। लोग बेचारे गर्मी से बेहाल पीआईए के सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड्स की मदद से खुद को हवा झोल रहे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पीआईए का अमला भी बड़ा ही खतरनाक है। जहां दूसरी एयरलाइंस में एयर होस्टेस बहुत ही अच्छे तरीके से पैसेंजर्स को ट्रीट करती हैं, पीआईए में अगर आप एयर होस्टेस से दूसरी दफा पानी मांग लें तो शायद वो आपकी हत्थी पड़ जाएगी। यकीन नहीं होता कि किसी दौर में पीआईए दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइंस में से एक थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।